कहानी। दिमाग की दंगल। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, हिम्मतलाल और अर्पित। हिम्मतलाल एक खरे खरे मारवाड़ी थे। गणित उनके खून में घुला था, मोल भाव उनके डीएनए में और बचत उनकी धड़कनों में। दूसरी तरफ अर्पित था, एक आम नॉर्मल सा लड़का। न तो पैसों का बड़ा लोभ, न जुगाड़ में महारत, बस जीवन को जैसे आता है वैसा जीलो वाला इंसान। दोनों बचपन से दोस्त थे, लेकिन सोच जैसे जमीन आसमान। पहला अध्याय। किराने की दुकान का गणित। एक दिन दोनों बाजार निकले। सामने किराने की दुकान पर 3 किलो चीनी खरीदनी थी। दुकानदार बोला, हिम्मतलाल जी, चीनी 48 रुपए किलो। अर्पित ने तुरंत कहा, ठीक है, 3 किलो पैक कर दो। लेकिन हिम्मतलाल की आंखों में जुगाड़ की बिजली चमकी। उन्होंने तुरंत कैलकुलेटर निकाला, लेकिन उंगलियां कैलकुलेटर पर नहीं, हवा में ही चलने लगी। देखो भाई साहब, 48 रुपए किलो का मतलब 50 रुपए से 2 रुपए कम। अगर मैं 3 किलो लूं तो 6 रुपए कम। पर अगर मैं 2 किलो प्लस 1 किलो अलग अलग खरीदूं तो तोल में फर्क पड़ेगा और शायद मुझे राउंडिंग में 1 से 2 रुपए का फायदा हो जाए। अर्पित हैरान, भाई, चीनी लेनी है या दिमाग की मैराथन करनी है? हिम्मतलाल मुस्कुराए, पैसा बचाना भी एक कला है और कला का सम्मान करना चाहिए। आखिर दुकानदार थक गया और बोला, हिम्मतलाल जी, 3 किलो 140 में ले जाओ, बस मुझे हिसाब से छुटकारा दो। अर्पित ने धीरे से फुसफुसाया, तेरी नेगोशिएशन स्किल्स तो यूएन में काम आ सकती है। हिम्मतलाल बोले, सेविंग इज अर्निंग मित्र। दूसरा अध्याय। चाय की दुकान का मनोविज्ञान। बचत के युद्ध के बाद दोनों चाय पीने बैठे। चाय वाले ने पूछा, कटिंग दूं या फुल? अर्पित, फुल चाय दे दो। हिम्मतलाल ने तुरंत दिमाग का इंजन स्टार्ट कर दिया। कटिंग कितने की? 10 रुपए। फुल? 20 रुपए। हिम्मतलाल ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, यानी एक फुल का दाम 2 कटिंग के बराबर। लेकिन कटिंग में कप छोटा, तो असल में 20 नहीं, करीब 24 रुपए की चाय होनी चाहिए फुल चाय का दाम। तू तो लॉस में बेच रहा है रे। चाय वाला खुद कंफ्यूज हो गया। अर्पित ने चुटकी ली, भाई, चाय पीने आए हैं या दुकान का ऑडिट करने? हिम्मतलाल बोले, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलानी पड़ती है। अंत में चाय वाला बोला, हिम्मतलाल जी, फुल चाय सिर्फ 18 रुपए में ले जाओ, बस मुझे चाय बनाने दो। तीसरा अध्याय। शादी का कार्ड। दो दिमागों का फर्क। शाम को दोनों को एक शादी का कार्ड मिला। अर्पित ने कार्ड पढ़ा और बोला, चलो, पास ही है, चलते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, खाना खाएंगे। लेकिन हिम्मतलाल ने कार्ड को ऐसे स्कैन किया जैसे रॉ का एजेंट गोपनीय दस्तावेज पढ़ रहा हो। देखो अर्पित, कार्ड में लिखा है रात्रि भोजन 8 बजे से। इसका मतलब असल में खाना 9:30 ही खुलेगा और स्टेज की फोटो 7 बजे शुरू होगी, तो हमें 8:45 पर पहुंचना चाहिए। न ज्यादा स्टेज की लाइन में खड़े होना पड़ेगा, न खाना गर्म से चूकेंगे। अर्पित हंसते हुए बोला, भाई, तूने तो शादी की पूरी लॉजिस्टिक्स बना दी। हिम्मतलाल ने गर्व से कहा, सही टाइमिंग ही इवेंट मैनेजमेंट का असली राज है। और हुआ क्या? दोनों ठीक 8:45 पहुंचे और सच में खाना 9:30 पर ही खुला। अर्पित बोला, तू टाइम मशीन का जन्मजात मालिक है क्या? हिम्मतलाल आंख मारते हुए बोला, एक्सपीरियंस मेरे दोस्त। चौथा अध्याय। ऑनलाइन शॉपिंग। दो ब्रह्मांडों की सोच। रात को दोनों ने ऑनलाइन शॉपिंग का मन बनाया। अर्पित ने एक शर्ट देखी, 599 की। उसने कहा, अरे वाह, ठीक लग रही है, ऑर्डर कर रहा हूं। हिम्मतलाल ने मोबाइल छीन लिया। 599 में मूर्ख बन रहा है? पहले मैं बताता हूं असली गेम। विश लिस्ट में डाल, 48 घंटे रुक। एल्गोरिदम सोचेगा कि यह चीज तू लेना चाहता है पर हेजिटेंट है। फिर ऐप खुद 10 से 20% का कूपन भेज देगा। अर्पित दंग रह गया। यह एल्गोरिदम को धमकी दे रहा है क्या? पर अगले दिन वाकई कूपन आया। अर्पित ने आंखें फैलाकर कहा, ये जादू है। हिम्मतलाल बोला, नहीं, ये एक्सपीरियंस है बेटा। पांचवा अध्याय। जीवन के अनुभव। दोनों की सीख। एक दिन पार्क में दोनों बैठे थे। अर्पित बोला, यार हिम्मत, तू हर चीज में इतना दिमाग क्यों लगाता है? जिंदगी सिंपल भी जी जा सकती है। हिम्मतलाल धीमे से हंसा,
अच्छा, तू बताता है नॉर्मल इंसान का दिमाग क्या करता है? अर्पित बोला, नॉर्मल इंसान चीजों का मजा लेता है, हर जगह फायदा नुकसान नहीं तोलता। कभी कभी महंगे में भी चीज ले लेता है क्योंकि उसे पसंद होती है। वो रिश्तों, हंसी मजाक, आराम, इन चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। हिम्मतलाल ने सिर हिलाया। और मारवाड़ी क्या करता है? हर काम में वैल्यू ढूंढता है, कभी बेवजह खर्च नहीं करता। हर चीज की कैलकुलेशन वो इसलिए नहीं करता कि वो कंजूस है, बल्कि इसलिए कि वो मेहनत से कमाए पैसे का सम्मान करता है। हर स्थिति में बचाव, प्रबंधन और योजना, इसके बिना जीवन नहीं चलता। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर अर्पित ने कहा, सच में दोनों तरीकों का अपना चार्म है। हिम्मतलाल मुस्कुराया। और मजे की बात, अगर दोनों दिमाग दोस्त हो तो जिंदगी में बचत भी होती है और मजा भी। अंतिम दृश्य, दोनों हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। अर्पित बोला, चल आज तू चाय पिला। हिम्मतलाल तुरंत बोला, अरे आज तो बाय वन गेट वन का ऑफर है, चल वहीं चलते हैं। अर्पित हंसी रोक नहीं पाया। तू नहीं सुधरेगा, हिम्मतलाल ने जवाब दिया, और तू नहीं सीखेगा। दोनों की आवाज गूंज उठी। दिमाग चाहे मारवाड़ी हो या नॉर्मल, दोस्ती में सब बराबर।